नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप इस समय जो मैप में देख रहे हैं ना, जो रेड डॉट्स हैं, ये अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो जंगी बेड़ों के साथ दक्षिणी चीन सागर में एंटर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिकी सेना ताइवान को एक किले के रूप में बदलने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब ये लगभग कंफर्म हो चुका है कि नैन्सी पेलोसी, जो अमेरिकी संसद की स्पीकर हैं, वो ताइवान के दौरे पर जाएगी और आने वाले 4 से लेकर 5 दिनों के अंदर वो कभी भी ताइवान पहुंच सकती है। फिलहाल अमेरिका ने दौरे की तारीख को गुप्त रखा है सुरक्षा कारणों से, लेकिन फिलहाल नैन्सी पेलोसी सिंगापुर में मौजूद है, यानी आने वाले कुछ ही दिनों में वो ताइवान पहुंचेगी। लेकिन नैन्सी पेलोसी के लिए इतना तामझाम क्यों हो रहा है? तो वो इसलिए क्योंकि चीन ने सीधी धमकी दी है कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान की तरफ आती भी हैं तो हम या तो उनके प्लेन को जबरन कब्जे में ले लेंगे, उसे उतरवा देंगे या फिर मार कर भी गिरा देंगे। और यकीन मानिए, चीन की इस धमकी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और पूरे अमेरिका को एकजुट और क्रोधित कर दिया है, क्योंकि अमेरिकन ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पावर में अमेरिकी राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद स्पीकर का नंबर आता है। और चीन कह रहा है कि हम आपके स्पीकर को मारकर गिरा देंगे। ये तो कोई देश की भाषा तो लग नहीं रही, ये तो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की भाषा लग रही है। वहीं चीन का क्या कहना है? तो देखिए, चीन ने 1 हफ्ते पहले ही साफ कर दिया था कि हम या तो प्लेन जबरन उतरवा लेंगे या मारकर गिरा देंगे, और इसे वो बिल्कुल मजाक में नहीं ले रहे हैं। उन्होंने ताइवान के पास पिछले 3 दिनों से अपना युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, स्क्रीन पर आप देखिए, अब से कुछ ही घंटे पहले खबर आई है कि चीनी वायुसेना के 4 लड़ाकू विमान जो J-16 सीरीज के थे, उन्होंने ताइवान की वायु सीमा में घुसपैठ भी करी है। यानी कि चीन यहां पर डरा नहीं रहा, वाकई में ही वो कार्रवाई करने का इरादा रखता है। वहीं शी जिनपिंग का भी फायदा है इस बात में। क्यों? क्योंकि पिछले 6 महीनों में उनकी जो जीरो कोविड पॉलिसी है, उससे करोड़ों लोगों की नौकरी जा चुकी है। चीन में बेरोजगारी दर 20% बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं, चीन के वो शक्तिशाली और बड़े बैंक जो बड़े बड़े देशों को कर्जा दिया करते थे, आज वो खुद दिवालिया होने की कगार पर हैं। अपने ग्राहकों को वो पैसा नहीं लौटा पा रहे। चीन में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ऐसे में जब शी जिनपिंग के खिलाफ माहौल बन रहा है, उसे खत्म करने के लिए लोगों का ध्यान डाइवर्ट करे। और अमेरिका के साथ अगर कुछ वो बड़ा करते हैं तो पूरे देश का ध्यान परेशानियों से हट जाएगा और अमेरिका के खिलाफ लग जाएगा। यही वो चाहते हैं, और इसलिए बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ताइवान के पास चीन अमेरिका के बीच में एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ हो सकता है, जैसे कि डोकलाम में हुआ था, जिसमें हिंसा नहीं हुई थी लेकिन सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। लेकिन शी जिनपिंग अगर थोड़ा और पुश करते हैं तो फिर स्थिति गलवान घाटी हिंसा जैसी बनेगी, यानी कि दोनों तरफ से एक स्मॉल स्केल का कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसमें दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच लड़ाई कुछ दिनों तक हो सकती है। लेकिन छोटे युद्ध ही एक महायुद्ध का रूप ले सकते हैं। पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध ने यह बात हमें प्रूव करके दी है। लेकिन अब आप ये भी नहीं कह सकते कि नैन्सी पेलोसी को यहां पर पीछे हट जाना चाहिए। वो ताइवान जाकर मामले को क्यों बढ़ा रही है? क्योंकि अगर नैन्सी पेलोसी अब ताइवान नहीं जाती है तो चीन के लिए यह भी बड़ा मौका होगा। फिर चीन समझेगा कि अमेरिका तो हमारी एक धमकी से डर गया, इसका मतलब अगर हम ताइवान को कब्जाने के लिए उस पर अटैक करते हैं तो अमेरिका डर कर नहीं आएगा और हम बड़ी आसानी से ताइवान को कैप्चर कर ले जाएंगे। और इसीलिए इस बार ना तो अमेरिका पीछे हटना चाहता है, ना ही चीन पीछे हटना चाहता है, और यही क्लैश पॉइंट बना हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप नैन्सी पेलोसी की जगह होते तो क्या आप ताइवान जाते, या फिर ये सोचकर दौरा रद्द कर देते कि यार अगर मैं गया तो बिना बात के लड़ाई हो जाएगी, चलिए नहीं जाते हैं, लड़ाई क्यों करनी बिना बात के? आप मुझे ये बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस पूरे मामले पर मेरी नज़र बनी हुई है, जैसे कोई बड़ी अपडेट आएगी तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।